वेलकम आप सभी का अल्ट्रा जीसस क्लासेस में। जैसा कि आप देखे होंगे कि फर्स्ट लेक्चर में आप सबको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताए थे, बट आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये होता है कंटिन्यू, लगातार चलता रहे, होता रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बट इसका पहचान क्या होता है? पहचान आप देखेंगे, पहचान आपका इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? इत्यादि शब्द आते हैं। बट इसका यूज क्या होता है? आप यूज देखेंगे, यूज देखेंगे इज, एम, आर। क्या होता है? इज, एम, आर। अब देखेंगे इज किसके साथ प्रयोग होता है, एम किसके साथ प्रयोग होता है और आर किसके साथ प्रयोग होता है, देखेंगे। अब इज का प्रयोग हम सिर्फ, इज का प्रयोग, इज का प्रयोग हम सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ही, सी, इट एंड नेम, एंड नेम के साथ, नेम के साथ प्रयोग करते हैं, साथ प्रयोग करते हैं। इच का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ ही, सी, इट एंड नेम के साथ प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम एम, एम का प्रयोग हम, एम का प्रयोग सिर्फ हम आई के लिए करते हैं, आई के लिए करते हैं, आई के लिए करते हैं। अब बचा आपका आर, आर का प्रयोग हम, आर का प्रयोग, आर का प्रयोग हम प्लूरल, प्लूरल, आ, यू, दे, वी के साथ करते हैं, के साथ करते हैं। आप देखे होंगे कि आर का प्रयोग हम प्लूरल यू, दे, वी के साथ करते हैं। इसका प्रयोग हम सिंगुलर के साथ ही, सी, इट एंड नेम के साथ करते हैं। जिसे नेम क्या हो गया? वह जा रही है, वह आ रही है, वह खा रही है, सीता खा रही है, सीता नाच रही है, सीता टीवी देख रही है। तो ये इज का प्रयोग होता है। अब आई एम क्या होता है? मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। वह देख रही है, यह मानी मैं टीवी देख रहा हूं, आई वॉचिंग द टीवी, आई सीइंग द टीवी, आई सीइंग द टीवी। अब देखिए आर का प्रयोग हम प्लूरल यू के साथ करते हैं, आई, यू, दे एंड वी के साथ हम प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं हम। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या देखते हैं, फार्मूला में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको, जैसे मैंने यहां बताया था आपको पहले ही, मोहन नाच रहा है, मोहन नाच रहा है। अब देखेंगे इस मोहन नाच रहा है तो देखेंगे कि हमें कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो मोहन नाच रहा है, अगर लास्ट में हम रहा है आ गया तो हमारा जाहिर सी बात हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। तो जाहिर सी बात हो गया
किए रहा है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें हम सर्च करेंगे पहले कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट पता चलेगा कि मोहन क्या है, मोहन। तो यहां मैं क्या कर दिया, मोहन लिख दिया। क्या कर दिया, मोहन। अब मैंने आपको बताया था कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। तो आपको मैंने बताया था कि इज हम सिंगुलर के साथ नाम सी, ही, सी, इट नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, दे के साथ हम आर का प्रयोग कर सकते हैं, और आई का प्रयोग सिर्फ एम के लिए करते हैं। तो मोहन, तो यहां जाहिर सी बात हो गया कि इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। मोहन क्या है, नाम है, सिंगुलर है। मोहन इज। अब मैं इज हमारे यहां हो गया। अब मैं वर्ब ढूंढूंगा इसमें, क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है, नाचना। मोहन क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो मोहन इज क्या हो गया, डांस। आईएनजी बताए थे हम, वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो यहां हो गया आईएनजी। मोहन इज डांसिंग। क्या हो गया, मोहन इज डांसिंग। दूसरा देखते हैं, तुम टहल रहे हो, टहल रहे हो। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि रहे हो आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यहां क्या लगाएंगे हम, यू। क्या लगाएंगे, यू। आपको हम पहले बताए हैं कि यू के साथ हम लगा सकते हैं, यू के साथ हम क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं। तो क्या यहां लगेगा, आर हो गया। क्या हो गया, यू आर। अब इसमें हम वर्ब क्या है हमारा, टहलना, तो क्या हो गया, वॉक। तो यहां क्या लगा देंगे हम, वॉक। फिर आईएनजी जोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा वॉकिंग, यू आर वॉकिंग। तो ये हमारा इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका मैं निगेटिव देखता हूं। निगेटिव में कुछ नहीं आपको करना है, इज एम आर के साथ बाद में आपको सिर्फ नॉट लगा देना है। जैसे देखते हैं हम फार्मूला, फार्मूला हमारा होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, फार्मूला। यानी ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब एग्जांपल में देखते हैं हम, एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैं वहां दिया था आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव में, मोहन क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो यहां क्या दिया, मोहन नहीं टहल रहा है। हो गया, मोहन नहीं टहल रहा है। तो इसमें आप देखें कि नहीं आया, तो इसके मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। किसका हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं इसमें, आपको पहले सबसे जरूरी है कि इसमें हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है, तो पता चलेगा कि मोहन क्या है, मोहन। तो यहां क्या कर दिया, मोहन। अब इसके साथ क्या लग सकता है हमारा, इज। फिर नहीं आया, नॉट आया, तो यहां क्या लगा देंगे, नॉट। मोहन इज नॉट, टहलना क्या हो गया, वर्ब। तो यहां क्या हो जाएगा, वर्किंग, आईएनजी लगा देंगे। मोहन इज नॉट वर्किंग, मोहन नहीं टहल रहा है, मोहन नहीं टहल रहा है। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम फार्मूला इंट्रोगेटिव का। वो अफर्मेटिव हो गया, आपका निगेटिव हो गया। अब आपका हो गया इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव पहले आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका दो यूजर होते हैं, जिसे आपका पहले आए और दूसरा बीच में आए। तो इंट्रोगेटिव का फार्मूले का पहला हम बता रहे हैं आपको, इज एम आर, इज एम आर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो
देखते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपका। एग्जाम्पल में आपको जैसे मैं लिख दिया, क्या मोहन टहल रहा है, टहल रहा है, क्या मोहन टहल रहा है। तो आपको उसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढे थे, बट इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ हम इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे। इस सब्जेक्ट को सर्च करने के बाद पता चलेगा कि मोहन सिंगुलर नंबर यानी नेम है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। तो पहले यानी बताया था अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो पहले हमारा क्या आया है, फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट मोहन आया, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इज। मोहन के साथ इज लगा सकते हैं, पहले इज यहां लगा दिया इज एमआर से, फिर मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगा तो सब्जेक्ट पता चलेगा हमारा क्या है, मोहन है। तो मैं यहां क्या कर दिया, मोहन कर दिया, इज मोहन। अब इसमें हम वर्ब ढूंढेंगे, यानी इस वाले को हम इसमें ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि टहलना हमारा क्या है, वर्ब है। तो वॉकिंग आईएनजी लगा देंगे, वॉकिंग हो जाएगा, इज मोहन वॉकिंग। यानी आपका हो गया क्या मोहन टहल रहा है। आप ऐसा ना सोचिएगा कि रहा आया तो रहा का क्या होता है। रहा हमारा ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में रहा, जैसे आपको पहले से हम बताया पहले लेक्चर में कि वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि शब्द आए हैं, बट इसमें इज मोहन वॉकिंग टहल रहा है, यानी रहा अंत में आया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आते हैं हम अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर पहले हम पढ़ाएं इज एमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अब यह पढ़ाने जा रहे हैं अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो। बीच में कैसे आता है देखते हैं हम। मेन वर्ड प्लस इच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो। जैसे कब क्यों कहां कैसे बीच में आता है, कब क्यों कहां कैसे ये बीच में आता है, तो इसके पहले इसके मतलब कि जब कब क्यों कहां कैसे बीच में आया तो उसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हम लिखेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल में आपको। एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं, जैसे वहां था क्या मोहन टहल रहा है, तो यहां मोहन क्यों टहल रहा है, मोहन क्यों टहल रहा है। तो आप इस ट्रांसलेट को बनाने से पहले आप देखेंगे इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, क्या इसमें लगेगा, उसके बाद आप बनाएंगे। तो आपको पता चला कि रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्यों आया बीच में तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बीच में आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं इसमें, यानी क्यों बीच में आया तो इसको पहले हम लिखेंगे। देखो मेन वर्ड क्या हमारा, क्यों है, मेन वर्ड क्या है, क्यों है। तो यहां हम पहले लगा देंगे वाई, क्यों का क्या होता है बेटा, वाई होता है, वाई हो गया। अब इज एम आर से हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहां क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, मोहन इज। उसके बाद हमारा मोहन लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है, देखिए यहां सब्जेक्ट लिखा है तो हम क्या लगा देंगे यहां, मोहन। वर्ब क्या है हमारा, टहलना है, तो यहां क्या हो जाएगा, वॉकिंग। व्हाई इज मोहन वॉकिंग, मोहन क्यों टहल रहा है। अब आप चलिए देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको हम बताएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो यूजेस होते हैं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए और बीच में आए, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भी दो यूजेस होते हैं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए और बीच में आए। देखते हैं हम इंट्रोगेटिव का, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बी पहले आए तो निगेटिव, देखते हैं यहां हो गया इज एम
आर, इज एम आर, फिर हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या हो जाएगा नॉट, फिर हमारा क्या हो जाएगा वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है फार्मूला है किसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इज एम आर भी आया, सब्जेक्ट भी आया, नॉट भी आया, तो इज एम आर यानी क्या हो गया इंट्रोगेटिव, और नॉट आया तो निगेटिव हो गया, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे क्या मोहन नहीं टहल रहा है, क्या मोहन नहीं टहल रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आए हैं, तो इसलिए क्या हो गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया। किसका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसको हम ढूंढेंगे कि हमारे कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा। तो हम जाहिर सी बात है कि मोहन हमारा क्या है सिंगुलर है यानी नाम है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, तो क्या लग गया इज। देखिए इज एम आर है तो इज लगा दिए सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट उसके बाद इज एम आर के बाद जस्ट आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा मोहन, क्या हो जाएगा मोहन, इज मोहन, इज मोहन। अब सब्जेक्ट के बाद यहां मैंने आपको नॉट लगाया क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां नॉट लगा दिया हमने। क्या हो गया इज मोहन नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा टहलना, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्किंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्किंग। तो क्या हो गया इज मोहन नॉट वर्किंग, यानी क्या मोहन टहल नहीं रहा है। इसका हो गया क्या मोहन नहीं टहल रहा है, क्या मोहन नहीं टहल रहा है, यानी यहाँ इज हो गया क्या मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हमारा आया तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब हम ढूंढेंगे, तो वर्ब हमारा क्या पता चलेगा टहलना, तो क्या हो जाएगा वर्किंग हो जाएगा। अब देखेंगे अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो चलिए देखिए अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारा मेन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखेंगे ये फार्मूला हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो। अब मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, जैसे राहुल क्यों नहीं आम खा रहा है, राहुल क्यों नहीं आम खा रहा है, तो क्यों और नहीं, क्यों नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये हो गया किसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं राहुल, राहुल क्यों नहीं आम खा रहा है, तो इसमें सबसे पहले मेन वर्ड यानी बीच में क्या आया, तो बीच में क्या आया कब क्यों कहा कैसे, तो क्या आया है क्यों आया है, तो यहाँ पहले मेन वर्ड को पहले लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा व्हाई, क्या हो जाएगा व्हाई हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ड के बाद सब्जेक्ट को साथ साथ देखते हैं कि इज एमआर में से क्या लगेगा, तो राहुल हमारा सिंगुलर है नाम है, तो यहाँ क्या लग जाएगा इज लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इज हो गया व्हाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राहुल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राहुल, व्हाई इज राहुल। उसके बाद नॉट आया है, नॉट हम यहाँ लगा देंगे, राहुल इज व्हाई इज राहुल नॉट, व्हाई इज राहुल नॉट। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब हमारा क्या है खाना, क्या है खाना, तो यहाँ क्या आ जाएगा ईट, आईएनजी जोड़े देंगे हम तो ईटिंग हो जाएगा। अदर वर्ड क्या है मैंगो है, तो यहाँ क्या लगा देंगे द मैंगो। व्हाई इज राहुल नॉट ईटिंग द मैंगो।
व्हाई इज राहुल नॉट ईटिंग द मैंगो। एक एग्जांपल और देखिए आप सब, जैसे वे कब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जाहिर सी बात हो गया, रहे आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। उसके बाद हमारा कब और नहीं दोनों आया, तो इसके मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, क्योंकि कब प्रश्नवाचक वाक्य भी आया है और नकारात्मक वाक्य भी आया है, तो इसके मतलब क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। किसका हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब मैं इसमें पहले ढूंढेंगे मेन वर्ड क्या हमारा, कब। कब क्यों कहा कैसे, मैंने आपको पहले बताया, कब क्यों कहा कैसे अगर बीच में आए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। कब आया तो कब का हमारा क्या होता है, व्हेन। क्या होता है, व्हेन होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देख के हम इजेमार में से प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे है, तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, व्हेन आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, यहां क्या लगा दिए, दे। उसके बाद हमने जस्ट बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमारा इमीडिएटली नॉट लगेगा, क्योंकि नहीं आया है तो इसलिए नॉट हम लगा देंगे। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, जाना। क्या है, जाना, तो यहां क्या हो जाएगा, गो, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो क्या लगा देंगे हम, दिल्ली। क्या हो गया आपका ट्रांसलेट, क्या बन गया, व्हेन आर दे नॉट गोइंग टू, वे कब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, व्हेन आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो इसी के साथ हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस लेक्चर में आपको समाप्त किया गया, और आप सभी को हम अगले लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएंगे। और आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि हम लोग का और मनोबल बढ़े।